और वो महिला जो चाकू लेकर आई थी, ऐसे सुरक्षा की व्यवस्था अगर सही होती तो वो कैसे चाकू लेके आ जाती। वो जज साहब पर ही वार करने लगी कि जज साहब पे वार करने जज है, महिला पुलिस कर्मी है, लेकिन उनकी आप ड्यूटी देखेंगी तो दिन भर बैठना है और मोबाइल चलाना है। उनकी ये नहीं दायित्व होती कि कोई अगर क्लाइंट जा रही है, कोई महिला जा रही है तो उन्हें चेक करें। वो चाकू खींच के मार देती किसी को, तब क्या होता। वाराणसी कचहरी स्थित एससीजीएम कोर्ट में गुरुवार दोपहर अचानक हड़कंप मच गया जब एक महिला ने हंगामा करते हुए अपने बैग से चाकू निकाल लिया और मौजूद लोगों को धमकाने लगी। बताया जा रहा है कि मिर्जा मुराद क्षेत्र की महिला अपने साथ हुई मारपीट के मामले में केस दर्ज कराने कोर्ट पहुंची। वहां मौजूद अधिवक्ता महिला ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह गाली गलौज करने लगी और देखते ही देखते बैग से सब्जी काटने वाला चाकू निकाल लिया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला के हाथ से चाकू छीनकर उसे हिरासत में लिया। उसके बाद उसके बैग से एक्सरे व मेडिकल रिपोर्ट भी बरामद हुई। महिला का आरोप है कि परिजनों ने उसके साथ मारपीट की और रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही थी। पुलिस के अनुसार महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसे सामने घाट स्थित आश्रम भेजा जाएगा। घटना के बाद अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी परिसर में बम मिलने की घटना हो चुकी है। अब चाकू कांड ने सुरक्षा पर नई बहस छोड़ दी है। तो आइए देखते हैं खुश रंगीना के साथ महाडिबेट। देश और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई है बनारस का कचहरी। जी हाँ, यहाँ पर कभी बम मिल जाते हैं तो कभी चाकू, और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न सामने आ रहा है। कल आए दिन कचहरी परिसर में कोई ना कोई बवाल देखने को मिल रहा है, कोई ना कोई घटना देखने को मिल रही है। बात करें अगर तो अभी पिछले दिनों ही कचहरी में बम मिला था, जिसको लेकर के कचहरी में अफरा तफरी का माहौल था। और अब गुरुवार को जो है एक महिला जो है कोर्ट रूम में चाकू लेकर के चली गई है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ अधिवक्ताएं हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहेंगे ये लोग इस तरह की घटनाओं को लेकर के, कैसा माहौल है कचहरी में। आप एक महिला हैं और ये सुनने में आया कि कल जब कचहरी परिसर में महिला जो है चाकू लेकर के गई तो महिला अधिवक्ताओं ने ही बचाया, रोका इस सारी चीज़ें। महिला अधिवक्ता उसमें जीरा करा रही थी उसी 6वां एससीजीएम में, और वो महिला जो चाकू लेकर आई थी, ऐसे सुरक्षा की व्यवस्था अगर सही होती तो वो कैसे चाकू लेके आ जाती। और हर गेट था, क्या मामला था? मामला उसका मिर्जा मुराद की रहने वाली थी, उसमें उसका कुछ मुकदमा चलता था और वो अपनी फाइल के ही पर्पज से अपना वहाँ आई और थोड़ी फ्रस्ट्रेट थी, इसलिए वो जज साहब पर ही वार करने लगी कि जज साहब पे वार करने? जज साहब पे ही चाकू निकाली और जज साहब पे ही वो गुस्से में तान दी चाकू। वहाँ कोर्ट मुहर्रिर थे, काफ़ी अधिवक्ता लोग थे, वो लोग बीच बचाव किए। बड़ा सवाल ये कि चाकू पहुँचा कैसे? ऐसा है कि कोई व्यवस्था तो है नहीं प्रशासन का। कैसी व्यवस्था? गेट पे तो सिक्योरिटी होती है ना? बिल्कुल नहीं है। कौन सी सिक्योरिटी है? कुछ नहीं है वहाँ पर। तो जो है महिला कोई है नहीं चेक करने वाला। ये लगाएंगे महिला होने का फायदा उठाया उसने। जी बिल्कुल, महिला होने का फायदा उन्होंने उठाया। और कहीं बम विस्फोट की धमकी आ रही है, कहीं चाकू चली आ रही है। ऐसे परिस्थिति में हम लोगों की सुरक्षा जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आप भी एक महिला हैं, इसके पहले भी एक आतंकी घटना घट चुकी है कचहरी परिसर में, 2007 में बम विस्फोट हो चुका है और अब लगातार बैक टू बैक इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, ये तो कहा जा सकता है कि कचहरी को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत होती है। भीड़ का मतलब है कि दिन में 10 बजे के बाद यहाँ संख्याएं बहुत होती है, तो जिसकी भी निगाहें पड़ी पहले तो वो कचहरी को ही टारगेट बनाना चाहता है। रही हमारे सुरक्षा की बात, तो महिलाएं भी हैं, हर गेट पे महिलाएं हैं, महिला पुलिस कर्मी हैं, लेकिन उनकी आप ड्यूटी देखेंगी तो दिन भर बैठना है और मोबाइल चलाना है। उनकी ये नहीं दायित्व होती कि कोई अगर क्लाइंट जा रही है, कोई महिला जा रही है तो उन्हें चेक करें। जबकि पुरुष जो है सिपाही, वो अपना दायित्व का निर्वहन सही सही करते हैं। तो महिला लेके गई तो कहीं ना कहीं महिला पुलिसकर्मी का दायित्व बनता है कि उन्हें जांच करे, बाकायदे जांच करके ही उनको अलाउ करे अंदर जाने का। अगर सही जांच हुआ होता तो चाकू अंदर नहीं गया होता। अब किस तरह का माहौल है? देखिए, जब से 13 तारीख को बम विस्फोट का यहाँ पे जो हवा बना हुआ था, लोगों के मन में डर तो बना हुआ है। हर तरह से डर है, सबके मन में डर है कि कभी कोई घटना घट सकती है कहीं पर। इस दौरान जब लोग आ रहे होंगे कचहरी में, उनका क्या? सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि हर गेट पे चेकिंग करके ही अंदर एंट्री करे, चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे वादकारी हो, किसी को छूट ना दी जाए और ईगो पे ना लिया जाए, चेकिंग करा के ही अंदर आए। मेरा यही निवेदन है सभी से। और कुछ कहना चाहते हैं?
इसके बारे में यही कहना चाहूँगा, यह बहुत अति निंदनीय घटना मतलब है। कचहरी परिसर में चाकू को लेकर किसी महिला द्वारा आना जो है यह बताता है कि सिक्योरिटी कितनी लैब से मतलब है। यह कल आज चाकू आया, कल किसी का और बड़े हथियार कचहरी के अंदर आ सकते हैं मतलब है। सिक्योरिटी बस जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, 2-3 गेट पर सिक्योरिटी मतलब कुछ गेट ऐसे हैं जहाँ पर पुलिस होती ही नहीं है। सिक्योरिटी लैब्स है, सिक्योरिटी लैब्स होने के कारण महिला चाकू लेकर कोर्ट के अंदर पहुंची है। कैसे बचाया गया, क्या था पूरा घटनाक्रम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला थी और पिछले 3-4 दिनों से आने का प्रयास, वो आ रही थी मतलब आ रही थी। कचहरी में इस तरह की घटना आम होती जा रही है। कचहरी तो जैसा हमने पहले भी कहा है, भगवान भरोसे है, थी, भगवान भरोसे है, भगवान भरोसे रहेगी। जहाँ पे इतने गंभीर वारदात हो चुके हैं, वहाँ इस प्रकार के जो घटना का होना या प्रत्यक्ष दिखाई देना अपने आप में सुरक्षा प्रयासों पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो शासन प्रशासन, मेरी तो यह मांग है कि जिला जज महोदय और डीएम महोदय, पुलिस के ये जो बस का ये इस कचहरी की सुरक्षा नहीं है। कभी भी कुछ भयानक हादसा हो सकता है, आतंकवादी हमला हो सकता है। लिहाजा पूरा कचहरी, सिविल कैंपस और कलेक्ट्रेट कैंपस को सीआईएसएफ के हवाले कर दिया जाना चाहिए। ये बड़ा मांग कचहरी के जो अधिवक्ता है वो कर रहे हैं कि कचहरी परिसर में सीआईएसएफ आरएसएफ के जरिए जो है यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि लगातार कोई बड़ी घटना हो सकती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर अधिवक्ता तनवीर अहमद सिद्दीकी जी हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर चूक हो कहाँ रही है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत वेलकम। आपके चैनल ने, जयदेश ने हमको अपना कीमती समय दिया और एक अच्छे एंकर के रूप में आपका ये चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारी शुभकामनाएं। और ज्वलंत इश्यूज़ को उठा रहा है। ये बड़ा ही गंभीर इशू है बनारस की सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट की। ये यहाँ काशी के अंदर नेशनल इंटरनेशनल केसेस यहाँ चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर इस तरह से लगातार यहाँ की सिक्योरिटी में जो चूक हो रही है, ये एक बहुत गंभीर चुनौती शासन प्रशासन के लिए है। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार यहाँ बम रखने की धमकी दी जा रही है अज्ञात ईमेल के जरिए। और अभी आपने देखा कि एक महिला बाकायदा बड़ा चाकू लेके आ गई और अदालत के अंदर आ गई वो चाकू लेके। तो ये सब सिक्योरिटी लैप्सेस बहुत बड़े हैं। शासन का कहना है कि वो महिला मानसिक रूप से सही नहीं है और घरेलू पारिवारिक कई बार ऐसी हंगामा कर चुकी है। देखिए, प्रशासन जो भी कहे वो एक अलग बात है, मगर इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि चाकू अदालत के अंदर तक आया, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट जो हमारी है, इसके सारे के सारे गेट पे मेटल डिटेक्टर लगाए जाएं, वहां पे सिक्योरिटी दी जाए। साथ ही साथ कोई भी क्लाइंट जिसका मुकदमा है वही कचहरी के अंदर एंट्री करे, वो भी गेट पास लेकर। जिस तरह से हाई कोर्ट के अंदर बिना गेट पास के कोई भी क्लाइंट नहीं एंट्री करता, उसी तरह यहां पर भी इस तरह की व्यवस्था हो। सारे जो है गेट पे मेटल डिटेक्टर हो, हर गेट पे जो है वहां फोर्स हो, और वो फोर्स भी सीआरपीएफ वगैरह की हो, फोर्स जो वेल ट्रेंड हो, और किसी को एंट्री न दिया जाए। इससे इस कचहरी के परिसर में जो भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि चलना मुश्किल है। इस तरह के 2 केसेस बैक टू बैक सामने आए, एक दिन बम और कल अभी गुरुवार को जो है चाकू। इससे कचहरी में क्या माहौल है? इससे कचहरी के अंदर जो आम अधिवक्ता हैं और जो आम जन हैं, उनके हृदय में बिल्कुल वो भयभीत हैं, वो भयाक्रांत हैं कि भाई कचहरी के अंदर किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो सवाल यह है कि किसने ईमेल के जरिए धमकी भेजा, और वो भी लगातार भेजा, जौनपुर में भी भेजा, आप देखें आजमगढ़ में भी भेजा। तो ये हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम ये डिस्टर्ब हो रहा है। तो न्याय की प्रक्रिया है, यहाँ लोग न्याय के मंदिर में आते हैं न्याय लेने, तो अभी इस न्याय के मंदिर में वो न्याय लेने आ रहे हैं, तो वहाँ उनको खतरा है, उनकी जान को खतरा है, भय है वहाँ पे कि कब क्या हो जाए। तो ये इश्यूज है, इससे जो न्याय की प्रक्रिया है वो अवरुद्ध होती है। तो इस पे शासन प्रशासन को कई बार इसमें अवगत भी बार ने कराया, सेंटर बार एसोसिएशन ने, बनारस बार के पदाधिकारियों ने, मगर वो कचहरी के डिस्प्लेसमेंट को लेकर लोग ये सोचते हैं कि साहब यहाँ से कचहरी हम ट्रांसफर करा देंगे सेंट्रल जेल में या कहीं पर भी संदाहा में। इन सब जो है संभावनाओं और इन सब उम्मीद और नाउम्मीद के बीच में बनारस के कचहरी के जो मोक्किल हैं, क्लाइंट्स हैं और जो अधिवक्ता हैं, उनकी जान संकट में है। एक बड़े मुद्दे की ओर इन्होंने अग्रसित किया कि कचहरी को शिफ्ट करने की बात हो रही है सेंट्रल जेल में, और इनका कहना सबसे बड़ा यही है कि सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने से पहले कचहरी की सुरक्षा बड़ी बात होती है। सुरक्षा होगी सबसे बड़ी बात, कि वो आज तो शिफ्ट हो नहीं रही है, वो तो बनने में काफी समय लगेगा। तो इस बीच कोई बड़ा हादसा न हो जाए। एक बार हो चुका है यहाँ पे, 2007 में बम ब्लास्ट हो चुका है, बम ब्लास्ट हो गया है और उसमें कई अधिवक्ताओं की जान गई। वो बेचारा गुड्डू फोटो स्टेट वाला था, अगल बगल लोग थे, बातकारी थे, उस कई जो है कैजुअलिटीज हुई हैं। मगर उस कैजुअलिटीज के बाद भी
कोई शासन प्रशासन द्वारा कोई मतलब नहीं लिया गया। वो सिर्फ यही बात कि साहब कचहरी अरे भाई कचहरी डिस्प्लेस हो, जहां भी बनना हो, वो अपना बने ना बने वो अलग मुद्दा है, मगर जान है तो जहान है। इंस्टेंटली इस समय जो लोग यहाँ मुकदमा लड़ने जो वादकारी आ रहे हैं, जजेस आ रहे हैं, जजेस की भी सिक्योरिटी को खतरा है भाई। जजेस के साथ भी कुछ हो सकता है, मान लीजिए कोई घटना। लगता है महिला चाकू लेकर के अंदर पहुंची तो कैसे पहुंची भाई? इसीलिए पहुंची कि कोई गेट पर कोई सिक्योरिटी तलाशी की व्यवस्था नहीं है। अगर गेट पर, हर गेट पर कोई तलाशी की व्यवस्था होती और मेटल डिटेक्टर वर्किंग कंडीशन में होते तो वो तुरंत पता चल जाता कि साहब इसके पास कोई चाकू है या असलाहा है। तो कोई इस तरह का स्कैनर नहीं है, वो स्कैनर से पता चल जाता कि साहब ये चाकू है। तो अगर वो वहीं पर गेट पर रोक दी जाती तो ये घटना ना होती। मान लीजिए अगर प्रशासन कह रहा है कि साहब वो मानसिक रोगी है, अगर प्रशासन का भी मान लिया जाए उनका कथन, तो अगर वो महिला मानसिक रोगी में इतने बड़े चाकू से अगर 2-4 अधिवक्ताओं पर सब्जी काटने वाला चाकू अगर हमला करते थे सब्जी काटने वाले चाकू से, तो क्या होता? और वहां पर महिला अधिवक्ता भी थी, महिला अधिवक्ता पर अगर चाकू से हमला हो जाता, पुरुष अधिवक्ता पर हमला, वो चाकू खींच के मार देती किसी को, तब क्या होता? अगर वो मानसिक रोगी थी, यही मान लिया जाए, तो भी खतरा है। तो वो कैसे पहुंची अदालत तक? सिर्फ यह है कि सिक्योरिटी लैप्स है और समुचित व्यवस्था नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल समुचित व्यवस्था और सिक्योरिटी लैब्स पर ही उठ रहा है, क्योंकि कैसे बम पहुंचा कचहरी के अंदर, कैसे चाकू पहुंचा कचहरी के अंदर, कैसे यहाँ तक जीएम ऑफिस तक पहुंच गई वो महिला, ये बड़ा सवाल है। और उसका जवाब हमारे साथ बखूबी दिया जो है हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद सिद्दीकी जी ने। हाल के लिए जो हमने बाइट ली अधिवक्ताओं की, उनकी अलग अलग बाइट है और महिला अधिवक्ता से भी हमने बात की, तो इसका निचोड़ यही निकला कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो है वो और ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूँ खुशरंगीना, जय देश। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है, और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की? ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है।